नमस्कार दोस्तों, आपका इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि चुप रहने की ताकत एक गहन विचारशील और प्रेरक शीर्षक है जो मौन की महत्ता को दर्शाता है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि कभी कभी शब्दों से अधिक प्रभावशाली मौन होता है। मौन न केवल आंतरिक शांति और आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने और सही प्रतिक्रिया देने में भी मदद करता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में भगवान बुद्ध का उदय हुआ था। वे ज्ञान के सागर और करुणा के प्रतीक थे। उनकी शिक्षाएं और उपदेश जन जन तक पहुंच रहे थे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विचरण करते रहते थे और जहां भी जाते लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्रित होते थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक सुंदर वन से गुजर रहे थे। उस वन में विविध प्रकार के पक्षी थे, फूल थे और हरियाली थी। वहां कुछ लोग भी थे जो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। अचानक बुद्ध के शिष्यों में से एक युवक, जिनका नाम जयचंद्र था, उसने एक चिड़िया की चहचहाहट सुनी। वह चिड़िया इतनी मीठी आवाज में गीत गा रही थी कि जयचंद्र ने उसे ध्यान से सुनने का निर्णय लिया। जयचंद्र ने ध्यान लगाया और चिड़िया की आवाज में खो गया। उसे लगा कि यह चिड़िया कितनी खुश लग रही है। उसने अपने मन में विचार किया, यदि यह चिड़िया इतनी खुश है तो मैं भी क्यों नहीं हो सकता। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या मैं वास्तव में खुश हूं? यह विचार उसके मन में चक्कर लगाने लगा। उसके इस मनन को देखकर एक अन्य शिष्य अंगद ने उससे पूछा, क्या हुआ जयचंद्र, तुम इतने गंभीर क्यों हो? जयचंद्र ने उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूं कि खुश रहने का राज क्या है। यह चिड़िया कितनी खुश नजर आ रही है। अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद उसे अपने मन की बात करने के लिए किसी से नहीं बोलना पड़ता। जयचंद्र ने इस पर सोचा, लेकिन मैं तो इंसान हूं, क्या मैं चुप रह सकता हूं? इस पर अंगद ने एक कहानी सुनाई। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है कि कभी कभी चुप रहना भी बड़ा ज्ञान है। भले ही बोलने से मन का भारीपन हल्का होता है, परंतु चुप रहने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जयचंद्र ने इस कहानी को ध्यान से सुना और उसके मन में एक नई हलचल शुरू हुई। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी भावनाओं को समझने के लिए कुछ समय चुप रहकर विचार करेगा। अगले दिन वह अपने अन्य शिष्यों के बीच बैठा और यह तय किया कि वह कुछ समय तक चुप रहेगा। पहले दिन उसे बहुत कठिनाई हुई। उसे अपने विचारों को व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, उसकी चुप्पी ने उसे एक नया अनुभव प्रदान किया। उसने देखा कि कैसे उसके आसपास की आवाजें, जैसे पक्षियों की चहचहाहट, नदी का कलकल और पेड़ों की सरसराहट, उसे नई दृष्टि दे रही हैं। चुप रहने के दौरान उसने अपनी भावनाओं को समझा और अपने मन की गहराइयों में जाकर अपने एकांत का आनंद लिया। वह महसूस करने लगा कि चुप्पी भी एक संचार का माध्यम है। यही नहीं, उसने देखा कि जब वो चुप रहता है तो लोग और अधिक सुनने लगते हैं। लोग उससे अपने दिल की बात शेयर करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि वह सुनने के लिए वहां है। इस अनुभव ने जयचंद्र के भीतर गहरा बदलाव लाया। चुप रहने की ताकत ने उसे न केवल खुश किया, बल्कि उसने साक्षात्कार का नया स्वरूप भी खोज निकाला। वह अब अपने विचारों को बोलने से पहले गहराई से सोचने लगा। उसने समझा कि कई बार शब्द कहने से ज्यादा विचार करने से महत्वपूर्ण होते हैं। एक दिन बुद्ध ने जयचंद्र को देखा और पूछा, क्या तुमने चुप रहने के बारे में कुछ सीखा? जयचंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गुरुजी, चुप रहकर मैंने सीखा कि आत्म प्रतिबिंब सुनना और समझना कितना महत्वपूर्ण है। मेरी चुप्पी ने मुझे भीतर की शांति और खुशी दी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सच्चा ज्ञान है। कभी कभी चुप रहने की ताकत हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। इस प्रकार जयचंद्र ने सीखा कि चुप रहना केवल मौन रहना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और ध्यान का प्रतीक है। बुद्ध की शिक्षा ने उसे सिखाया कि जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं और सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार जयचंद्र ने चुप रहने की ताकत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और वह जान गया कि कभी कभी मौन सबसे अधिक कह सकता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है और अगर ऐसी ही कहानियों से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।